हेलो दोस्तों। राजन सर विद्यापीठ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजन सर विद्यापीठ में आपके मध्य इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का टॉपिक लाया गया है, जो आपका एक ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहें, क्या कहें? इनवर्स सर्कुलर फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, एक ही बात है कि जिसे कहते हैं प्रतिलोम वृत्तीय फलन। क्या कहते हैं? प्रतिलोम वृत्तीय फलन कहते हैं। ये फाउंडेशन बैच है। ठीक है, फाउंडेशन बैच में आपको टारगेट किया गया है टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेआईसी लेक्चरर, आईआईटी, एनडीए और जो स्टूडेंट 11th और 12th में है, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो या यूपी बोर्ड से हो, और जो स्टूडेंट बीएससी कर रहे हैं या आपका बीएससी करके एमएससी कर रहे हैं या तो बीएससी करके बीएड कर रहे हैं और टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो इनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस टॉपिक से कम अगर मिनिमम की बात करें तो 2 या मैक्सिमम की बात करें तो 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और बेसिक लेवल से पूछे जाते हैं, जीरो लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चन कराऊंगा वो इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। क्या है आपका टॉपिक? इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। क्या है आपका? इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, या इसी को कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, या बात कहते हैं कभी कभी तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। बात समझ में आ गया? फंक्शंस। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम वृत्तीय फलन। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रतिलोम वृत्तीय फलन। प्रतिलोम वृत्तीय फलन। थैंक्स। प्रतिलोम वृत्तीय फलन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? ध्यान दीजिएगा, ये आपका इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, जिससे मिनिमम की 2 बात करते हैं, मैक्सिमम के 4 से लगभग में 5 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीजीटी में। ठीक है, और पीजीटी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और मेरे द्वारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, खासकर से आपका टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेआईसी लेक्चरर और एनवीएस, केवीएस, राजस्थान, बिहार जैसे एग्जामों को टारगेट करते हुए और आईआईटी, एनडीए जैसे एग्जामों को टारगेट करते हुए हर एक क्षेत्र को कवर करते हुए मैंने पढ़ाया है। बाई कॉन्सेप्ट एंड ट्रिको से भरा हुआ मेरा सेशन था। ठीक है, उसमें 90 प्लस स्टूडेंट हैं, और इस समय तो मैं उसमें क्लास नहीं ले रहा हूँ, बस फाउंडेशन बैच भी पढ़ा रहा हूँ, आगे ले लूँगा क्लास। ठीक है, उसमें कोई भी टॉपिक पढ़ा सकता हूँ। तो ये आपको वीडियो उसको परचेज करिए, राजन सर ऐप्स को परचेज करेंगे तो उसमें मेरा ट्रिक कॉन्सेप्ट मिलेंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे कि इतने ट्रिक एक जगह कैसे मिल सकते हैं। ठीक है, विद इन टाइम में मात्र 5 सेकंड से 10 सेकंड में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्वेश्चन को लगाने का तरीका मैं बता चुका हूं कि आप लोग अगर विश्वास नहीं करते हैं, जाइए परचेज करिए, परचेज करके देखिए। ठीक है, और ये आपका यूट्यूब चैनल है राजन सर विद्यापीठ, उसे लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, ये चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सर, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है? ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है? ठीक है, प्रतिलोम वृत्तीय फलन वह त्रिकोणमितीय व्यंजक होता है, त्रिकोणमिति या प्रतिलोम वृत्तीय फलन। ठीक है, प्रतिलोम वृत्तीय फलन वह त्रिकोणमितीय फलन होता है या व्यंजक होता है। ठीक है, बात समझिएगा, जो किसी कोण को उसके मान के रूप में क्या करता है? व्यक्त करता है। त्रिकोणमिति, ध्यान दीजिएगा, प्रतिलोम वृत्तीय या त्रिकोणमितीय फलन वह त्रिकोणमितीय व्यंजक होता है जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है। जैसे ये आपका
साइन इनवर्स 45, साइन इनवर्स पाई बाई 4, ठीक है। त्रिकोणमितीय फलन या प्रतिलोम वृत्तीय फलन वह व्यंजक होता है जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है, उसके मान के रूप में व्यक्त करता है। उसे हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय वृत्तीय, त्रिकोणमितीय या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, या कह सकते हैं प्रतिलोम वृत्तीय फलन या सर्कुलर फंक्शन कहते हैं। बात समझिएगा दोस्तों, ठीक है। क्या है आपका कि त्रिकोणमितीय फलन या वृत्तीय फलन, ठीक है, प्रतिलोम वृत्तीय फलन वह त्रिकोणमितीय व्यंजक होता है जो किसी कोण के, ध्यान दीजिए, एक कोण है 45 क्या, एक जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है, उसके मान के रूप में व्यक्त करता है, जैसे दैट साइन इनवर्स 45, ठीक है। अब बात समझिएगा। अब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीजें, हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, ठीक है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं क्या होते हैं? पीरियाडिक फंक्शन होते हैं। जितने ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ध्यान दीजिएगा बात को, कुछ बेसिक चीजें हम बताएंगे आपको, ठीक है, कुछ बेसिक चीजें बताएंगे, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और पीरियाडिक फंक्शन, ठीक है, पीरियाडिक फंक्शन, ठीक है, देयर इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। जो ये आपका इनवर्स, इनका जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप कहेंगे सर कैसे तब हम इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। तब आप क्वेश्चन करेंगे कि सर तब कैसे हम इनवर्स इसका निकालेंगे, तो हम बताएंगे कि कैसे निकालेंगे। उस जो इनवर्स, जैसे साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स पर हम एक बाउंडेशन लगा देंगे, एक रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, एक उस पर हम कह सकते हैं कि बंधक लगा देंगे कि आप इसी के बीच में रहेंगे, तब आपका इनवर्स क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा, तब आप उसमें रह सकते हैं। बात समझ में आ गया दोस्तों? करा कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और पीरियाडिक फंक्शन देयर इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। कराए कि उनके जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसके इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्या करते हैं? एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो आपका क्या है? बाइजेक्शन नहीं है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और नॉट बाइजेक्शन, मतलब कि 1 ऑन 2 नहीं है, 1 ऑन 2 नहीं है, बाइजेक्शन नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात को? कराए कि ये आपका इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में क्या आपका, या तो कह सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वह फंक्शन होता है, वह फलन होता है जो किसी त्रिकोणमितीय व्यंजक, जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है, उसके मान के रूप में व्यक्त करता है, ठीक है। और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है पीरियाडिक फंक्शन होते हैं और इनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि वो बाइजेक्शन नहीं होते हैं। जितने ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नॉट बाइजेक्शन नहीं होते। तब कहेंगे कि आपका इनवर्स कैसे एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या करेंगे? जैसे साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स है, इस पर क्या लगा देंगे? बाउंडेशन लगा दें, रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि आप इसके अंदर रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। जैसे कि -π/2 से लेकर क्या π/2 के बीच में रहेंगे, तभी आप एग्जिस्ट करेंगे, तभी ये आपका बाइजेक्शन होगा, तभी ये 1 ऑन 2 होगा। बात समझ आ गया? तो इस तरह से इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो हम फाउंडेशन बैच चलाया जा रहा है। आप इसमें हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, तो उसको आप जाकर देखिए परचेज करके, ठीक है। तो आइए हम उसको 0 से लेकर हीरो तक बनाते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा बात करेंगे रेसिप्रोकल, ठीक, कुछ और चीजें बात करेंगे हम इस पहले, ठीक है, कुछ और चीजों को बात करेंगे। जैसे आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा है, ठीक है। तो ये आपका थीटा होता है, बट लेकिन आपका इसमें आपका जो फाउंडेशन बैच है जो आपका रहेगा उसके आगे नहीं हम पढ़ाएंगे, ठीक है। उसमें हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ाएं तो उसमें हम बेहतरीन तरीके से पढ़ाएं कि ये क्यों ऐसा होता है, ठीक है। और एक चीज और होता है, आपको ध्यान देखेंगे तो साइन ऑफ साइन इनवर्स, ठीक है, ये एक्स मानते हैं तो ये आपका एक्स होता है, ठीक है। क्योंकि इनको दोनों का ग्राफ अलग होता है, ये इक्वल नहीं होता है। कुछ
आसानी के लिए, ठीक है, आसानी के लिए आपको सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को एक ही साथ दिखा दिया जाता है, ठीक है। बट लेकिन ये आपका अलग चीज है, ये अलग चीज है। इसका जो आपका रिस्ट्रिक्शन ग्राफ जो होगा, इसका ग्राफ जो होगा अलग अलग होता है, ठीक है। क्योंकि बुक में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक साथ दिखा दिया गया है। तो हम इसको लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल, ठीक है, इक्वल या साइन ऑफ साइन इनवर्स, ठीक है, थीटा इक्वल थीटा। बात समझिएगा, ठीक है। ये आपका साइन ऑफ साइन इनवर्स होगा या साइन ऑफ साइन इनवर्स होगा, हम वहां पर थीटा लिख देंगे। यहां पर आपका कोई बाउंडेशन नहीं है। जिस बुक से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, उस बुक में या आपका कह सकते हैं कि यूपी बोर्ड का भी, अगर सीबीएसई बोर्ड भी ले लें तो उसमें कोई बाउंडेशन नहीं दिया है, ठीक है। हम सिंपल में पढ़ना है हमें, ठीक है। जब हम हायर लेवल पर जाएंगे, जैसे टीचटी का तैयारी करेंगे, आईआईटी की तैयारी करेंगे, उसमें थोड़ा सा बाउंडेशन हो जाता है कि ये किंग होता है, कैसे होता है, ठीक है। बात समझ आ गया। चलिए, तो इसी तरह से आपका कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा इक्वल होता है आपका, इक्वल होता है, इक्वल कर सकते हैं कास इनवर्स थीटा इक्वल थीटा, ठीक है। बात समझिएगा। tan इनवर्स दो ही याद कर सकते हैं, दो को बस फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स थीटा, ठीक, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल थीटा, या कह सकते हैं कि tan इनवर्स थीटा, ठीक है। ये आपका इस तरह से होता है, ठीक प्यारे दोस्तों। ये आपका कह सकते हैं क्या कि प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, या तो आपका कह सकते हैं कि जो डिफाइन किया गया है, इनका अलग अलग ग्राफ होता है, इनका ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। बट लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक ही साथ इसको अपने मेमोराइज करते हैं कि जब जहां आपका साइन ऑफ साइन इनवर्स हो या साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा हो, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आपका डिफिनीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए कुछ चीजें और आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, कुछ चीजें और आपको बताना चाहता हूं जो इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। ध्यान दीजिए, ये आपका साइन एक्स के पावर -1, साइन एक्स के पावर -1 और आपका साइन ऑफ इनवर्स एक्स, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक। इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी आपका साइन इनवर्स एक्स लिखा हो तो इस तरह से नहीं लिख सकते, और इस तरह से लिखा तो इस तरह से हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? इसका अर्थ होता है, इसका तात्पर्य होता है कि 1/के साइन एक्स, इसका तात्पर्य होता है 1/sin x। ये आपका एक नोटेशन होता है, संकेत होता है, एकाकी संकेत बोलते हैं इसे, ठीक है। ये क्या है? एक एकाकी संकेत है, ठीक है, संकेत क्या है? एकाकी संकेत है एक, ठीक है, बात समझ आ गया। और इसका तात्पर्य है कि 1/sin x, ठीक, बात समझ आ गया। ये बहुत ही माइनॉरिटी डिफरेंस होती है, इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम कि रेसिप्रोकल रिलेशन की बात करते हैं कि रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है, ठीक है, बात समझ में आ गया। रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है, क्योंकि इनवर्स की बात की जा रही है तो रिस्ट्रिक्शन की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन की बात करेंगे। जैसे रिस्ट्रिक्शन में हम बात करते हैं, अभी बताए थे कि, ठीक है, आपको एक चीज और बता दें, साइन थीटा बराबर क्या है? एक्स है, साइन थीटा बराबर एक्स है, ठीक है, साइन थीटा बराबर एक्स है, ठीक, साइन थीटा बराबर एक्स है। तो इसके पढ़ने का तरीका है कि किसी दिए हुए कोण के साइन का मान एक्स है, किसी दिए हुए कोण के साइन का मान एक्स है, ठीक है। इसको पढ़ने का तरीका क्या है? किसी दिए हुए कोण के साइन का मान क्या है? एक्स है। किसी दिए हुए कोण के साइन का मान क्या है? एक्स है। या ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि ऐसा कोण जिसके साइन का मान क्या है? ऐसा कोण जिसके साइन का मान एक्स है, ये आपका। और यहां से लिख सकते हैं क्या? दिस इंप्लाई दैट थीटा बराबर क्या? साइन इनवर्स एक्स। इसे क्या पढ़ेंगे? साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, इनवर्स पढ़ेंगे, इनवर्स साइन इनवर्स एक्स पढ़ेंगे। बात समझ में आ गया। अब आते हैं हम थोड़ा सा क्या अपने कॉन्सेप्ट पर आते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट? रेसिप्रोकल रिलेशन की बात करेंगे, ठीक है। हर फार्मूले को ड्राइव किया जाएगा। इससे पहले हम थोड़ा सा और कुछ चीजें जानना चाहते हैं, ठीक है।
ठीक है। इससे पहले जैसे कि आपका बताए थे, ठीक है, आपको बताए थे कि अगर साइन इनवर्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रेसिप्रोकल से पहले हम कुछ जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल है, चाहे साइन हो, चाहे कास हो, चाहे टेन हो, उसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। यदि आपका साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल अल्फा है, ठीक है, तो जो इसकी जो रेंज होती है, ठीक है, इसकी जो रेंज होती है क्या होगी, आपका बाउंडेशन जो जिस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है कि आपका क्या करेंगे, आपका यहाँ से यहाँ तक रहेंगे, ठीक है, ये आपका हो जाएगा -π/2 से लेकर क्या साइन इनवर्स कहाँ तक, π/2 तक। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि साइन इनवर्स एक्स जो होगा आपका यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गया। या इसी को अगर अल्फा लिख सकते हैं यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से अगर कास की बात करें, ठीक है, इसी तरह से अगर आप कास की बात करते हैं तो क्या होता है आपका कॉस, अगर कास इनवर्स एक्स बराबर अल्फा है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं क्या, जीरो से कास इनवर्स एक्स लेसर देन पाई। ये आपका क्या है, ये सब रेंज इसको याद रखना पड़ेगा, इसको तभी इसका इनवर्स क्या होता है, एग्जिस्ट करेगा। ये आपका कास इनवर्स 0 से पाई तक होगा, तभी इसका इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। साइन इनवर्स आपका कब एग्जिस्ट करेगा, जब -π/2 से π/2 होगा, वो भी क्लोज होगा, ठीक है। और tan इनवर्स की बात करते हैं, tan इनवर्स एक्स की बात करें, ठीक है, tan इनवर्स एक्स की बात करते हैं तो आपका क्या होता है, आपका tan इनवर्स जो होता है आपका, ठीक है, ओपन इंटरवल में होता है -π/2 से π/2 तक, ओपन इंटरवल में -π/2 से लेके π/2 तक। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा आपका, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक, बात समझ में आ गया। चलते हैं अब आते हैं रेसिप्रोकल की बात करते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन की बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे और क्वेश्चन लगाने का तरीका भी आपको सिखाते हैं। चलते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है, रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो जैसे आपका, ठीक है, साइन इनवर्स है, जैसे आपका साइन इनवर्स है, पहला वाला फार्मूला की बात करते हैं, साइन इनवर्स, ठीक है, अगर साइन इनवर्स एक्स है इसके लिखेंगे कोसेक इनवर्स 1/x, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स को कोसेक इनवर्स लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। जहां पर जैसी आवश्यकता होगी वैसे हम उसका यूज करेंगे, ठीक है। या कह सकते हैं, या कोसेक इनवर्स x इक्वल क्या होगा, साइन इनवर्स 1/x होगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। कोसेक इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 1/x, दोनों एक को प्रूव करा दे रहे हैं, ठीक है, हम प्रूव करा दे रहे हैं एक को कैसे हो रहा है ये सब, ठीक है, बात समझ आ रहा है, हम प्रूव करा दे रहे हैं कैसे हो रहा है, ठीक। लेट कर लेते हैं, लेट साइन, ठीक है, साइन इनवर्स x इक्वल, ये लेट कर लेते हैं, साइन इनवर्स x इक्वल हम क्या कर लेते हैं, a को लेट कर लेते हैं, तो x इक्वल क्या हो जाएगा आपका, साइन a हो जाएगा ना, ठीक है, साइन a हो जाएगा। साइन इनवर्स x इक्वल a है तो x इक्वल क्या हो जाएगा, साइन a हो जाएगा। और इसे लिख सकते हैं, इसको उलट दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, उलट दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/x इक्वल 1/sin a हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/sin a हो जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों, 1/sin a हो जाएगा, ठीक, ये आपका a है, sin a, ठीक। तो क्या होता है 1/x इक्वल क्या होगा आपका, 1/x इक्वल क्या होगा 1/sin a, क्या होगा कोसेक a, 1/sin a क्या होगा कोसेक a होगा, ठीक है, 1/sin a इक्वल कोसेक a होगा, ठीक है, क्लियर। तो आपका एक कोसेक को इधर लाइए, तो क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल a होगा, और a का मान क्या है, a का मान कोसेक इनवर्स x 1/x इक्वल साइन इनवर्स x होगा, साइन इनवर्स x, ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। यदि आपका 1/x इक्वल कोसेक इनवर्स है, ध्यान दीजिएगा पूरा समझ के देखिए, x इक्वल क्या है साइन a, तो a इक्वल क्या हो जाएगा साइन इनवर्स a। यदि साइन इनवर्स x है तो क्या साइन इनवर्स x इक्वल a है, तो आपका x इक्वल क्या हो जाएगा साइन a। दैट मीन्स कहने का तात्पर्य कि जब इधर साइन लेते इनवर्स में हो जाता है। कहने का तात्पर्य याद करने का तरीका क्या है कि जब साइन को इधर से इधर करते हैं तो आपका चेंज हो जाता है, इनवर्स होगा तो साइन हो जाएगा, साइन होगा तो इनवर्स हो जाएगा, बात समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, यदि बात समझ में आएगा तो ये आपका प्रूफ कर दिए, इसी तरह से हम इसको भी प्रूफ कर लेंगे। एक और ध्यान दीजिएगा, एक और प्रूफ कराते हैं, ठीक है, नोट करते रहें आप लोग, नोट करते रहें, ठीक है, नोट करते रहेंगे, ठीक है, नोट करते रहेंगे। दूसरा पॉइंट, दूसरा फार्मूले की बात करें, दूसरा फार्मूला क्या है, कॉस इनवर्स x इक्वल, ठीक है, कॉस इनवर्स x इक्वल सेक इनवर्स
सेक इनवर्स 1/x, क्या है 1/x, ठीक है क्लियर। इसको भी प्रूफ करा दे, इसको भी प्रूफ करा देते हैं। लेट एक प्रूफ और करा देते हैं, लेट कास इनवर्स x इक्वल क्या है, मान लेते हैं a, ठीक। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, x इक्वल कॉस a हो जाएगा, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल करा लीजिए, इसका x 1/x हो जाएगा इक्वल 1/cos हो जाएगा, ठीक, cos a। दिस इंप्लाई दैट का 1/cos से सेक a, 1/cos से सेक हो जाएगा, a 1/x ऑलरेडी है, 1/x ऑलरेडी है, 1/cos a इक्वल 1 क्या हो जाता है, सेक a हो जाता है, तो आपका a हो जाएगा और एक सेक a, ठीक है। तो ये आपका इधर जाएगा तो ये आप इनवर्स फॉर्म में हो जाएगा, सेक इनवर्स 1/x हो जाएगा, सेक इनवर्स 1/a हो जाएगा। ए की वैल्यू रखिए, ए की वैल्यू क्या है, cos है, cos क्या है, ए की वैल्यू cos इनवर्स x है इक्वल क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1/x हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से दोस्तों क्या करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं, ठीक है। अब इसका प्रूफ नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको एक जगह फार्मूले सभी लिखा दे रहे हैं, एक जगह डायरेक्ट फार्मूले लिखा दे रहे हैं, उसे आप लर्न करिए, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा, लिखने से क्या होता है, भूलता नहीं फार्मूला, ठीक है। तो चलिए आइए हम एक ही जगह फार्मूले को लिखा दे रहे हैं, बात समझ आ गया। एक ही जगह हम फार्मूले को लिखाएंगे। पहला फार्मूला आपको बताए थे, पहला क्या बताए थे आपका कि साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल क्या होगा, कोसेक इनवर्स 1/x होगा, ठीक है। और दूसरा फार्मूला आपको बताए थे, दूसरा फार्मूला कि कोसेक इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स, जैसा यूज होगा हमें क्वेश्चन में वैसा करेंगे, ठीक है क्लियर। तीसरे फार्मूले की बात करें, कॉस इनवर्स x इक्वल सेक इनवर्स 1/x, ठीक है क्लियर, बात समझ आ गया। फोर्थ आपका सेक इनवर्स, ये आपका रेसिप्रोकल चल रहा है, सेक इनवर्स x इक्वल क्या होगा, कॉस इनवर्स 1/x, ठीक, बात समझ में आ गया। पांचवा नंबर की बात करें तो आपका हो जाएगा क्या, ये आपका पांचवा tan इनवर्स x इक्वल क्या, cot इनवर्स 1/x, छठे नंबर की बात करते हैं, क्या होगा, cot इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स क्या 1/x होगा, ठीक है 1/x हो जाएगा। ये आपके फार्मूले लर्न होंगे, कुछ करना नहीं है। अगर tan है x है तो उसका उधर का उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, cot इनवर्स 1/x हो जाएगा, ठीक है। जैसे साइन इनवर्स है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो दोनों को उल्टा कर दीजिए, साइन का उल्टा तुम कोसेक किए ही, x जो है थीटा जो है उसको भी उलट दीजिए, 1/, में कर दीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं, म्यूचुअली कन्वर्जन, ठीक है। म्यूचुअली कन्वर्जन पारस्परिक परिवर्तन की बात करते हैं, ठीक है, पारस्परिक परिवर्तन की बात करते हैं, म्यूचुअली कन्वर्जन की बात करते हैं, म्यूचुअली कन्वर्जन, ठीक है, म्यूचुअली कन्वर्जन ठीक है। म्यूचुअली कन्वर्जन की बात करते हैं कि जैसे कि आपका साइन इनवर्स की सहायता से जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उन्हें कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। हम दो तरीके बताऊंगा मैं, ठीक है। साइन इनवर्स की सहायता से हमें, जैसे साइन इनवर्स है तो उसकी सहायता से टैन इनवर्स, कास इनवर्स कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ये तीन थे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तीनों पर एक ज्यादा क्वेश्चन लगाए जाते हैं, ठीक है। चलिए तो ये आपका है म्यूचुअली क्या कन्वर्जन है, ठीक है, कन्वर्जन है, ठीक है। म्यूचुअल कन्वर्जन है, पारस्परिक परिवर्तन है, ठीक है। जैसे कि कास इनवर्स की सहायता, साइन इनवर्स की सहायता से, साइन इनवर्स एक्स की सहायता से, साइन इनवर्स एक्स की सहायता से अन्य इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, अन्य इनवर्स सर्कुलर फंक्शन ज्ञात करना, ठीक है, ज्ञात करना, बात समझ जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका साइन इनवर्स है, इसकी सहायता से टैन इनवर्स, कास इनवर्स कैसे फाइंड आउट करें, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका, ठीक,
ये आपका क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। इसे क्या कर लेते हैं, ये लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ये लेट कर लेते हैं, तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा आपका, साइन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन ए। हमें क्या चाहिए, कास चाहिए, टेन चाहिए, ठीक है। तो कास और टेन, इसका अगर हम क्या लिख सकते हैं क्या, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इसको हम अगर रेसिप्रोकल बनाते हैं 1/x, ठीक है, 1/x, ठीक, 1/x करते हैं, और ये क्या हो जाएगा 1/cos, 1/sin हो जाएगा, सॉरी 1/sin, दो तरीके बताएंगे, ठीक है, 1/sin हो जाएगा। और इसको उलट दीजिए, क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है, 1/x इक्वल हो जाएगा आपका 1/x इक्वल कोसेक, कोसेक ए हो जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड, स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड कर लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और कोसेक स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल होता है काट, ठीक है, 1 प्लस काट स्क्वायर ए, 1 प्लस काट स्क्वायर ए होता है। 1 को इधर लाइए, 1 को इधर लाइए, ठीक है, ये आपका 1 प्लस 1/x स्क्वायर है, माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा काट स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर ए हो जाएगा। बात समझिए, ठीक है, और नोट भी करते रहें, समझते भी रहें, ठीक है, ना समझ में आए तो बोलते भी रहें कि नहीं समझा, ठीक है। इसका एलसीएम लीजिए, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना जी, अपान क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान के एक्स स्क्वायर इक्वल क्या है आपका काट स्क्वायर ए, ठीक है। तो आपका इसको उलट देंगे, इसको जब उल्टेंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसके रेसिप्रोकल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसको जब उल्टेंगे 1 बाई क्या हो जाएगा काट स्क्वायर, काट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एक्स स्क्वायर अपान के 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक, इक्वल क्या होगा, ये आपका टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तब टेन ए बराबर क्या होगा, टेन ए बराबर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, टेन ए बराबर ए रूट में हो जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान के 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो एक्स स्क्वायर बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कड़ी से बाहर हो जाएगा, आपका कड़ी से ए एक्स स्क्वायर बाहर हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन करना सीखिए, ठीक है। ये आपका हो जाएगा टेन ए इक्वल क्या हो जाएगा एक्स अपान के रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ए इक्वल क्या हो जाएगा, ए इक्वल हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स अपान के रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए का मान क्या है, साइन इनवर्स है, क्या है, ए का मान साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टेन इनवर्स एक्स अपान के रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या लिखा है हेडिंग में कि साइन इनवर्स एक्स की सहायता से अन्य त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करना, साइन इनवर्स एक्स की सहायता से अन्य त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करना। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल क्या हो गया, tan इनवर्स एक्स अपान के अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जहां पर भी आपका साइन इनवर्स हो, अगर उसे कन्वर्ट करना है tan इनवर्स में, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, tan इनवर्स एक्स अपान के, जो आपका यहाँ वैल्यू रहेगा आपका, ठीक है, ठीक है, फिर ये नंबर होता है, ठीक है, ये क्या होता है, नंबर होता है, ठीक है, क्लियर। और जो त्रिगोनोमेट्री होती है उसमें क्या होते हैं, एंगल होता है, और इनवर्स में नंबर होता है, ठीक है। तो ये आपका नंबर एक्स क्या है, एक्स नंबर है आपका, तो ये आपका एक्स अपान के अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर होगा। इसी तरह से क्या कर लेंगे, कास इनवर्स निकाल लेंगे, ठीक है, इसी तरह से कास इनवर्स निकालेंगे, कहाँ से, यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। इसको स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, ए स्क्वायर है ये है, इसको कन्वर्ट कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला चीज देखिए, ये वाला, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट करते रहें, ठीक है, ये नोट करते रहें। ये आपका क्या है, ध्यान दीजिए, ये आपका है एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपान के 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं क्या, टेन स्क्वायर को, टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं। इसको इधर लाइए, 1 को इधर लाइए, 1 को, तो आपका एक्स स्क्वायर अपान के 1 माइनस एक्स स्क्वायर या प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, तो एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस होगा ये आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान के 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में, ठीक है, ये कैंसिल हुआ, क्या बचा आपका, बचगा आपका 1 अपान के, क्या बचा 1 अपान के 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल क्या, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर, इसको उलट दीजिए, जब उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल कास स्क्वायर एक्स ए हो जाएगा, ठीक है। और आगे बात करें तो इनवर्स ले लीजिए, इधर आएगा तो ए इक्वल क्या हो जाएगा, कास इनवर्स क्या, अंडर रूट में, इसको अंडर रूट में हो जाएगा ना, अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, कास इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका फार्मूला हुआ, ये आपका फार्मूला हुआ,
ठीक है। फार्मूले आपको हर क्वेश्चन कराएंगे, छोटे से क्वेश्चन लेकर बड़े तक क्वेश्चन कराएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे। चलिए आइए हम एक ही जगह आपको लिखते हैं इसका फार्मूला, ठीक है, एक ही जगह हम लिखते हैं। ये क्या था आपका, साइन इनवर्स की सहायता से, साइन इनवर्स, ठीक है, एक थीटा इक्वल लिख लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स इक्वल क्या होगा, कास इनवर्स, कास इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, अभी तो निकाले हैं, tan इनवर्स एक्स अपान के रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका इस तरह से लर्न करना पड़ेगा, या तो लर्न ना करिए, हम एक मेथड बता रहे हैं, ठीक है। क्या निकालना है आपका, साइन इनवर्स, ये आपका थीटा इक्वल क्या है, साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स एक्स है, थीटा इक्वल क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, या साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। जब आपका थीटा इक्वल क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, तो थीटा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स, या एक्स इक्वल साइन थीटा हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं क्या है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा के हाइपोटेन्यूस होता है, परपेंडिकुलर बटा के हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा के हाइपोटेन्यूस, अगर ये थीटा है और ये आपका परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, तो ये आपका एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके बटे 1 लिखा है, ठीक है, एक्स बटा 1 लिखा है, ठीक, बात समझ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकाल लें, इसको निकाल लेंगे, क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, कर्ण का वर्ग अंडर रूट में कर्ण का वर्ग माइनस का लंब का वर्ग इक्वल आधार का आधार होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या निकालें, cos थीटा निकालिए, cos थीटा, cos थीटा निकालेंगे तो क्या मिलेगा, cos थीटा निकालेंगे तो आपका बेस बटा के हाइपोटेन्यूस, बेस क्या आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपका हाइपोटेन्यूस क्या है 1, तो बटा में 1 लिखेंगे, कोई मतलब है नहीं। तो थीटा बराबर क्या आ गया दोस्तों, थीटा बराबर आपका cos इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, काट इन एक्स, थीटा बराबर क्या आ गया, क्या cos इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये थीटा क्या है, थीटा आपका साइन इनवर्स है, क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, इक्वल क्या, cos इनवर्स और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है प्यारे दोस्तों। इसी तरह से tan इनवर्स भी निकाल लेंगे, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या, परपेंडिकुलर बटा के बेस, परपेंडिकुलर क्या है आपका एक्स, बेस क्या है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो थीटा बराबर क्या होगा प्यारे दोस्तों, tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स अपान के रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी पर चिपका दीजिए, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्या होगा आपका, थीटा का मान साइन इनवर्स है, थीटा का मान क्या है साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स इक्वल क्या हो जाएगा आपका, एक्स अपान के रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका वही फार्मूला आ गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालते हैं पूरा, ठीक है। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, cos इनवर्स की सहायता से साइन इनवर्स tan इनवर्स, फिर tan इनवर्स की सहायता से cos इनवर्स साइन इनवर्स, ठीक है। चलिए आगे निकालते हैं इसको, ठीक, पुनः ये आपका हो जाएगा, क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स निकाल दिया पहला वाला, एक ही सा गया, हम लिख देंगे दोनों, ठीक है। अब cos इनवर्स की सहायता से निकालना हमें, cos इनवर्स की सहायता से, ठीक है, cos इनवर्स की सहायता से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो ये आपका cos थीटा इक्वल cos इनवर्स है, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर x हो जाएगा, ठीक है। और cos थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, बेस बटा के हाइपोटेन्यूस, बेस बटा के हाइपोटेन्यूस क्या है 1 बटा में 1 है इसके, ठीक है। तो हम क्या निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 3 निकालिए पाइथागोरस थ्योरम से, रूट में क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या निकालें, साइन, साइन थीटा निकालते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होगा, क्या होगा साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर आपका होगा परपेंडिकुलर बटा के हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर क्या है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक। और आपका ये आपका थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, रूट में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका अपान के 1 आपका हाइपोटेन्यूस है, तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से प्यारो दोस्तों tan थीटा निकालिए, tan थीटा इक्वल क्या होगा आपका tan थीटा इक्वल होगा परपेंडिकुलर बटा के बेस, परपेंडिकुलर आपका रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बेस क्या आपका एक्स से, तो यहाँ से थीटा इक्वल क्या हो जाएगा दोस्तों, tan इनवर्स रूट में, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान के एक्स हो जाएगा। इसी साथ हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल cos इनवर्स, ठीक है, एक्स इक्वल साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल tan इनवर्स
रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान के एक्स। ये आपका क्या हुआ, कास इनवर्स की सहायता से अन्य त्रिकोणमिति अनुपात निकाल लिया गया। इसी तरह से दोस्तों क्या निकालेंगे, इसी तरह से हम tan इनवर्स की सहायता से, tan इनवर्स की सहायता से अन्य त्रिकोणमिति फलन फाइंड आउट करेंगे। ये आपका tan इनवर्स x इक्वल थीटा है, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। और tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर आपका परपेंडिकुलर बटा के बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, x, इसके बटा में क्या है 1, तो ये आपका x1 हो जाएगा। और पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे कर्ण, तो पाइथागोरस में थ्योरम का क्या होता है कि कर्ण इक्वल अंडर रूट में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से आपका साइन इनवर्स निकाल लीजिए, साइन थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बटा के बेस, परपेंडिकुलर बटा के बेस, परपेंडिकुलर क्या है एक्स, सॉरी साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा के हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर बटा के हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स अपान के रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक प्यारे दोस्तों, चलिए आपका निकालिए tan काट निकालिए, कास थीटा इक्वल क्या होगा बेस बटा के हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है 1, हाइपोटेन्यूज क्या है रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा कास इनवर्स 1 अपान के रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपका फाइनल जो होगा थीटा इक्वल tan इनवर्स क्या होगा फाइनल आपका tan इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स क्या x अपान के रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल कास इनवर्स 1 अपान के रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका tan की सहायता से अन्य त्रिकोणमिति अनुपात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल निकाल दिया गया है। अब एक ही साथ हम एक ही जगह चपका दे रहे हैं सबको, ठीक है, एक ही जगह हम एक ही साथ चपका दे रहे हैं क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है, निकालना ना आएगा, अगर इस फार्मूला नहीं याद है तो निकालना यदि याद पता हो गया, ज्ञात हो गया कि कैसे इसको निकालते हैं, tan इनवर्स की सहायता से कास इनवर्स साइन इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। तो आइए, ठीक है, एक ही जगह हम इसको चपका देते हैं, ठीक है। क्या था पहला कि थीटा इक्वल साइन इनवर्स, यहाँ पर थोड़ा सा जगह लेते हैं, ठीक है, थीटा इक्वल साइन इनवर्स की सहायता से, साइन इनवर्स एक्स की सहायता से, ठीक है, क्या आपका साइन इनवर्स एक्स का था कास इनवर्स निकालते थे तो क्या था 1 माइनस रूट में एक्स स्क्वायर इक्वल tan इनवर्स, ठीक है, क्या tan इनवर्स एक्स अपान के रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये निकाले थे। अब कास इनवर्स की सहायता से निकालिए, कास इनवर्स की सहायता से, ठीक है, अन्य त्रिकोणमिति निकालेंगे तो क्या आपका साइन इनवर्स क्या रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स की बात करें tan इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान के x होता है, ठीक है। और tan इनवर्स की सहायता से निकालते हैं, tan इनवर्स x की सहायता से का साइन इनवर्स, तो क्या होगा आपका x अपान के रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल क्या कास इनवर्स 1 अपान के रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इसे नोट करें और स्पीड तेज हो रही है तो उसको स्लो करवाएं, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, थोड़ा सा स्पीड मेरा तेज हो जाता है, तेज रहता है, ठीक है, क्योंकि अच्छा पढ़ाता हूँ इसलिए तेज हो जाता है, ठीक है, बहकाना नहीं है, मुझे भुलवाना नहीं है, अच्छे से पढ़ाना है, बस समझिए, स्पीड आप लोग भी बनाइए, समझने की क्षमता को बढ़ाइए कि तेजी से हम किसी क्वेश्चन को समझ सकें, ठीक है। स्लोली वाला जमाना ही नहीं है, स्लो चलेंगे तो पीछे हो जाएंगे, इसलिए आप फास्ट चलने की कोशिश करें। चले समझिए, नोट करिए, ठीक है। इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले को देख लेते हैं, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले को देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास है हमारा वो डिफरेंशिएशन पर चल रहा है, कैलकुलस का पार्ट है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री है, कैलकुलस पढ़ाएंगे भी, ठीक है, क्लियर। चलिए नोट करते रहें।
नोट करते रहें फार्मूले को। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तेजी से आगे बढ़ेंगे, ठीक। आप लोग के लिए ये सेशन, ठीक है, लाते हैं हम, और आप लोग के साथ मेहनत करना चाहते हैं, ट्रिक देना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं। यदि आप लोग का प्यार मेरे साथ बना रहेगा, जैसे कि आप अगर यदि वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मैं स्पेशल बैच चलाऊंगा टीची पीटी के लिए, खास कर से, ठीक है। खास कर से मैं स्पेशल बैच चलाऊंगा। कोई भी टॉपिक आप लोग कहेंगे, जिस टॉपिक के बारे में कहेंगे, उस टॉपिक को हम यूट्यूब के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि हमें लगभग में 11 महीने होने वाले हैं, ठीक। 11 से 12 महीने होने वाले हैं लगभग में आपका पढ़ाते हुए टीची पीटी का। 2 महीने से या 1-1.5 महीने से हम क्या पढ़ा रहे हैं, फाउंडेशन बैच पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो टीची पीटी भी पढ़ा चुका हूँ, तो ये आप लोग नो डाउट्स, ठीक है, बेसिक पढ़ाऊंगा, ठीक। चलिए, आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले, हर जगह यूज होने वाले फार्मूले, ठीक है। हर जगह यूज होने वाले आपका फार्मूले, चाहे आपका बात करें कैलकुलस की बात करें, या आपका ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले, हर जगह यूज हो जाता है इसका, ठीक है। कभी कभी तो आपका देखेंगे, कभी कभी देखेंगे तो आपका बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इसका यूज हुआ है। कभी कभी बात करते हैं तो आपका इसमें यूज हो गया, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज हो गया। एक मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि ये जितना कह सके उसकी तारीफ कम ही होती है, ठीक है। इसकी तारीफ कम ही क्या है, आपका 3 फार्मूले हैं, 3 आइडेंटिटी की बात करेंगे। क्या होता है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल π/2। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये π/2, ठीक। हर एक को हम डिफाइन करेंगे, हर एक को हम क्या करेंगे, एक को आपका प्रूफ कराएंगे, और बाकी इसी तरह से सिंपल वे प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल π/2 माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाइए तो माइनस हो जाएगा। ये मेन फार्मूला है, ठीक है। क्या है ये मेन फार्मूला है, ये घर का सदस्य, घर का ये आपका मेंबर जो है आपका, ठीक है, वो क्या है, करता धरता है, निर्णायक है, उसके थ्रू ये आपका प्रोडक्ट निकल रहे हैं, ठीक है। ये आपका कॉस इनवर्स अगर बात करें, कॉस इनवर्स के बाद साइन को उधर लाइए तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल π/2 माइनस का साइन इनवर्स। जैसा यूज होगा वैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसा यूज होगा क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसे हम प्रूव कर लेते हैं। प्रूव करने के बाद जो आपका tan इनवर्स हो गया, फिर सेक इनवर्स, कॉस इनवर्स, कोसेक इनवर्स की बात करेंगे, तो ये आपका देख लेंगे, ठीक है। चलिए इसको प्रूव करते हैं, पहले वाले को, ठीक है, पहले वाले फार्मूले को प्रूव करते हैं। क्या है आपका, ये आपका पहला फार्मूला आपका जो प्रूफ में बात करें, साइन इनवर्स, थोड़ा लिख लेते हैं, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल क्या है π/2, यही है ना, ठीक। ये π/2 हम लेट कर लेते हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल ए लेट कर लिया, ठीक है। तो एक्स इक्वल क्या होगा प्यारे दोस्तों, साइन ए होगा। एक्स इक्वल क्या होगा प्यारे दोस्तों, साइन ए हो जाएगा, ठीक है। तो और एक्स इक्वल क्या होगा, इसे लिख सकते हैं क्या, कास, ध्यान दीजिएगा, इस साइन ए को लिख सकते हैं कास π/2 माइनस का ए लिख सकते हैं, ठीक है। कास π/2 माइनस का ए हम लिख सकते हैं। तो कास आपका है, तो कास इधर आकर इनवर्स में होता था, तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल हो जाएगा π/2 माइनस का ए। पूरा समझे, पूरा इसको समझे। क्या है आपका, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। इसे हमें प्रूव करना है कि क्यों, कैसे हो रहा है, कहां से आ रहा है फार्मूला। तो हम मान लिया कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल ए, तो इस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। और साइन ए को लिख सकते हैं क्या, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। इसी तरह से लिख सकते हैं cos π/2 या 90 माइनस ए। फिर आपका क्या हो जाएगा, आपका π/2 माइनस इक्वल साइन cos इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos इनवर्स एक्स हो जाएगा। और आपका ए, इसको इधर लाइए, cos इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स, सॉरी ये आपका ए होगा, ठीक है, ए होगा आपका, ए होगा इक्वल π/2। ए का मान क्या है, ए का मान आपका क्या है, साइन इनवर्स, ठीक है, cos इनवर्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल क्या, π/2 ए, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया,
ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। इसी तरह से आपका दो और फार्मूले हैं, दोनों फार्मूले को आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, क्या है फार्मूले की बात करें तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, नहीं तो कहेंगे बहुत तेज हो रहा है, इसको नोट करें, नोट करें। ठीक है, नोट करें। अब आपका बेस खत्म हो जाएगा, आपका फार्मूले खत्म हो जाएंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे पूरा। आपका यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म है कि बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, कन्फर्म है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। हम पूरे क्वेश्चन को करा देंगे और एक बेहतरीन तरीके से कराएंगे, और उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर लाएंगे आपके मध्य। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर लाएंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री लाएंगे, और कोई कैलकुलस का पार्ट चलता रहेगा, कैलकुलस का पार्ट चलता रहेगा। चलिए, दोनों फार्मूले को हम लिखकर क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, दोनों क्लास को लिखकर हम क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। क्या था आपका फार्मूला? पहला वाला फार्मूला था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई 2। इसको आपका मेमोराइज करना ही पड़ेगा, जितने फार्मूले लिखा रहे हैं इनवर्स में। कल हम इसी फार्मूले को हम क्या करेंगे, रिवाइज करने के बाद आएंगे क्वेश्चन पर, या आगे नेक्स्ट जो भी होगा इसका प्रोसेस देखेंगे। दूसरा आपका है क्या, tan इनवर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब फार्मूला, tan इनवर्स प्लस काट इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई 2। इसी तरह से जैसे पहले वाला प्रूफ कराया गया है, वैसे सेकेंड वाला भी प्रूफ हो जाएगा, उसे थर्ड वाला। ये तीनों फार्मूले अपने आप में बहुत ही बेहतर है, और इस पर एप्लीकेशन भी है, इस पर एप्लीकेशन पर क्वेश्चन भी बने, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे भी गए, और डायरेक्ट चाहे कैलकुलस हो चाहे कहीं भी हो। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई 2। ये तीन फार्मूले जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं पर रोकते हैं, और नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, और इसको आगे बढ़ाएंगे प्रोसेस को, इस पर आगे फार्मूले और आगे क्वेश्चन कराते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये आपका तीन फार्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई 2, tan इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई 2 है, और आपका सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स इक्वल पाई बाई 2 है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, आप लोग के मध्य ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लाएंगे, और आपका कैलकुलस में चली रहा है आपका डिफरेंशिएशन। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। ठीक है, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ओके।